गुरु जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सुनिए गुरु, देखिए यदि आप पेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। शिवांशु पांडे जी कल एक एसएमएस किए थे, भैया आप बहुत खतरनाक एसएमएस करते हैं और ये वीडियो आप ही के लिए बन रहा है, ठीक है ना। ये कह रहे थे कि गुरु हम आप ही का वीडियो पढ़ रहे हैं, आप हमको डीआई पढ़ा दीजिए, डीआई समझ में नहीं आता है। डीआई की तो भैया ऐसी की तैसी, देखना अब डीआई को कैसे रगड़ते हैं। और भैया आप लोगों के लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं, आप लोग हमारी जान हो, ठीक है ना। और सुनो गुरु, देखना डीआई के क्वेश्चन को ना बहुत बढ़िया से पढ़ते हैं, ढंग से पढ़ते हैं, तब जाकर आंसर। थोड़ा भी अगर इधर उधर गड़बड़ा है ना पढ़ने में तो डीआई का क्वेश्चन नहीं आ पाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। डीआई का क्वेश्चन थोड़ा सा फंसाता है, मतलब उसको ढंग से पढ़ा जाता है डीआई के क्वेश्चन को, ठीक है ना। और अर्थमेटिक आपका तगड़ा होना चाहिए, कैलकुलेशन आपका तगड़ा होना चाहिए। डीआई के बारे में हम नहीं पढ़ाएंगे, हम डायरेक्ट एकदम क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्वेश्चन आप लोग गुरु देखना क्वेश्चन कैसे हम रगड़ते हैं, ठीक है ना। देखो गुरु सुनना ध्यान से, आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसमें 5-6 क्वेश्चन लगातार दिया रहता है, रेंडमली 5-6 क्वेश्चन रहता है। अगर आपको डीआई समझ में आ गया तो 5-6 क्वेश्चन आप आराम से उठा सकते हो, ठीक है ना। क्वेश्चन पढ़िएगा, कह रहा है कि 35 से 38 तक पाई चार्ट में देश में चावल, गेहूं, चीनी और चाय के उत्पादन का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर ग्राफ को पढ़कर दीजिए। अब भैया उत्तर ग्राफ को पढ़ना है और आपको आंसर देना है। सुनो गुरु जरा ध्यान से देखना, आपको एक गोला सर्कल दिख रहा होगा, इसी सर्किलवा को ध्यान से आपको दिखना है और इसी सर्किलवा के हिसाब से आपको आंसर देना है, ठीक है ना। सर्कल में क्या क्या दिया है देखना जरा, मतलब वृत्त में चावल 55% दिया है गुरु, और उसके बाद गेहूं 30% आपका है, चीनी 10% है और चाय 5% है गुरु, यही तो है, ध्यान से देख लीजिएगा। और जो क्वेश्चन आपसे इसको देकर पूछा है देखना जरा ध्यान से। इस आरेख के अनुसार गेहूं और चीनी के कुल उत्पादन तथा चावल और चाय के उत्पादन में अंतर का अनुपात कितना होगा गुरु। सुनो जरा ध्यान से देखना। अब देखो क्वेश्चन कितना बढ़िया से पूछा है ना, एकदम मुलायम सा क्वेश्चन पूछा है। सुनना जरा, कह रहा है ना कि इस आरेख के अनुसार गेहूं और चीनी के कुल उत्पादन, तो गेहूं और चीनी का कुल उत्पादन का मतलब सबको जोड़ दो, ससुरा आ जाएगा कुल उत्पादन। तो देखना जरा जोड़ना इसको, गेहूं और चीनी का उत्पादन जोड़ोगे तो गेहूं का जो है उत्पादन 30% है और उसके बाद जो चीनी का उत्पादन है गुरु वो 10% है ना। तो गेहूं का 30% और चीनी का गुरु कितना, चीनी का है आपका 10%, गुरु कितना है 10%, जोड़ोगे ना तो 40% आएगा कुल उत्पादन। यह मतलब क्या है भैया, गेहूं है, ठीक है ना, और ये क्या है आपका चीनी है, ठीक है। गेहूं और चीनी का उत्पादन कितना है गुरु, 40% है, ठीक है, समझ में तो आ रहा होगा। उसके बाद कहा है तथा चावल और चाय के उत्पादन के अंतर, तो भैया अंतर मतलब घटाना, यानी कि चावल और चाय के उत्पादन के अंतर कर दो। तो चावल 55% है गुरु, कितना है 55% क्या है, चावल है, और घटाओगे कितना, किससे, चाय के उत्पादन से, तो चाय का उत्पादन 5% है, कितना है चाय का उत्पादन 5% है। ये आएगा अंतर गुरु 50%, आएगा कि नहीं अंतर 50%, यानी कि गेहूं और चीनी का कुल उत्पादन 40% जोड़ लेना, और उसके बाद चावल 55% है और चाय 5% है। कह रहा है कि इनका अंतर, तो इनका अंतर 10%। बोला क्या है लास्ट में, का अनुपात ज्ञात कीजिए। अरे गुरु यही का अनुपात मतलब डिवाइडेशन कर दो, डिवाइड कर दो, है ना। तो डिवाइड मतलब अनुपात मतलब ऐसे रेशियो होता है, ठीक है। यानी कि 40% गुरु और 50% का रेशियो निकालोगे, जिसको पहले बोलेगा उसी को पहले रखोगे। तो पहले आप बोला है ना, जो पहले लिया उसको पहले, और जो बाद में बोला है उसको बाद में, ठीक है ना। तो बाद में इसको बोला, पहले इसको बोला। अब परसेंट से परसेंट गुरु काट देना, 0 से 0 गुरु काट देना। अब तो कुछ कटेगा नहीं, 4/4 यानी कि 4/5 भी दिया रहेगा कबो कबो, इसका मतलब बट्टा ही होता है। तो 4/5 गुरु ढूंढ लेना जरा, पहला ऑप्शन इसका आपका सही है, ठीक है ना। समझ में तो आया होगा जहां तक उम्मीद है, नहीं आया होगा तो गुरु अब इसके लिए थोड़ा सा पीछे से मतलब देख लीजिएगा स्किप करके, ठीक है ना, वीडियो को आपको आ जाएगा समझ में। देखिए सुनिए गुरु, ये बोला है कि चावल और चाय का उत्पादन गेहूं के उत्पादन से कितना परसेंट ज्यादा है। तो चावल और चाय का उत्पादन निकालना, तो चावल और चाय का उत्पादन जो है गुरु ना, चावल का 55% है, चावल का 55% है, और जो चाय का उत्पादन है वो 5% है। तो इनका जब जोड़ोगे तो आ जाएगा गुरु कितना, 60%, ठीक है ना। और ये जो पूछा हुआ है गेहूं के उत्पादन से कितना ज्यादा है, तो गेहूं का उत्पादन कितना है गुरु, 30%, गेहूं का उत्पादन है कितना गुरु, 30%, ठीक है ना। यानी कि ये परसेंट हट जाएगा, यानी कि हम बताए ना कि 100 में 60% 60 ही आएगा और 100 में 30% 30 ही आएगा। तो अब बताना गुरु इससे ये कितना ज्यादा है, यानी कि ये गेहूं है, आप समझ ही पा रहे हो, ये चावल है, ठीक है ना, चावल है ये,
तो पूछा गेहूं से कितना ज्यादा है, पहले कितना परसेंट ज्यादा है, तो पहले ये निकालना कितना ज्यादा है, तो निकाले तो 30 ज्यादा आ रहा है कि नहीं, तो 30 ज्यादा है गुरु, किससे ज्यादा है, इसी गेहूं से ज्यादा है, ठीक है ना। तो गेहूं से 30 ज्यादा है, तो गेहूं को नीचे रखो जिससे ज्यादा है। अगर हाई हम बंद कर ले कि पता ही ना करें कि हाई 30 है, तो कैसे बता दोगे कि 30 किससे ज्यादा है, नहीं ना बता पाओगे। यानी कि यही आपको वैल्यू दे रहा है, ठीक है ना। और जिससे पूछता है ना वही जाता है नीचे, जिसके साथ का से किसका लगा होता है ना वो नीचे चलाता है, ऐसे भी ट्रिक है ये, ठीक है। और ये परसेंट पूछ रहा है तो 100% से गुना कर दो गुरु, 100% से। अब जरा देखना ये 30 से 30 कट जाएगा तो 100% आपका बच जाएगा, यानी कि 100% ज्यादा है, ठीक है ना। आप देख ही रहे हो इसका डबल है ये, यानी कि डबल, यानी कि 100% एकदम उत्पादन कर रहा है। 30 का 60 डबल, ऐसे ही आप मार दोगे धाए देने आंसर, है ना। इसको हल करने की ससुरा जरूरत नहीं है। चलो आपका ये ऑप्शन हो गया, इसमें ऑप्शन ढूंढ लेना, बी ऑप्शन सही है गुरु, ठीक है ना। आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा। और उसके बाद जरा देखना नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं परसेंट का माध्य कोण डिग्री का है, मतलब डिग्री में इसको ज्ञात करना है, आपको बताना है गेहूं का। तो मैं बता दे रहा हूं आपको गेहूं का कैसे निकलता है, जरा ध्यान से सुनिएगा। गेहूं परसेंट, एक गुरु ये बताना कि ये सर्कल में पूरा कितना डिग्री बनता है, 360 डिग्री बनता है ना। तो 360 डिग्री में, 360 डिग्री में आपको निकालना है कितना गेहूं का। तो गेहूं आपका जो है ना वो गेहूं है 30%, तो 360 का 30% निकालो, तो 360 निकालोगे, 360 का 30%, तो ये बताएगा कि उसमें कितना डिग्री वो है गेहूं, ठीक है ना। तो आपका गेहूं निकालता है कितना है, 30 है, तो 30 है तो 30 बटे में 100। अरे परसेंट है तो परसेंट को भागाओगे तो 100 से भाग दोगे, है ना। परसेंट को भ से भागाना तो भ से भाग दे देना 100 से, ठीक है, भाग जाएगा परसेंट। और 0 से 0 काट देना, 2 को 0 कट गया, 3 छक्का 18 और 3 तिली के 9, 1 10, यानी कि 108 डिग्री गुरु आएगा, ठीक है ना। 108 डिग्री मिला लेना। 108 डिग्री किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है गुरु, ठीक है ना। डी ऑप्शन सही है। ये आपको तो समझ में आया होगा, देखना गुरु, समझना ध्यान से। 360 है पूरा, कितना सर्कल का पूरा 360 डिग्री होता है। 360 में 30% आपको निकालना, 30% तो निकालोगे, गेहूं का 30% उसमें है, तो उसको निकाल लो कि 30% कितना आएगा। यानी कि ऐसे आपका मान लो कि है इसी में ये गेहूं है, तो पूरा 360 में ना ये कितना हिस्सा है ना। तो 360 का 30% ये हिस्सा है, 30% निकाल दिए, आ गया इसका, ठीक है गुरु, आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा ना कि चावल, गेहूं, चीनी और चाय का कुल उत्पादन 5 लाख किग्रा है, देश में चावल का उत्पादन कितना है। सुनो गुरु, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। कह रहा ना कि मतलब ये जितना इसमें डाटा दिया है ना सबको बता दिया कि 5 लाख किग्रा है, सब मिला के 5 लाख हो रहा है। 5 लाख लिख लीजिएगा गुरु, ऐसे है ना, 5 को 0 है ना, 5 लाख हो गया। और 5 लाख में ये पूछ रहा है किसका उत्पादन, पूछ रहा है कि चावल का उत्पादन। तो चावल कितना है, 55% है, तो इसका 55% निकाल देना गुरु, आपका आ जाएगा, है कि ना। परसेंट 55%, परसेंट को भगाओगे तो 100 से भाग दोगे, और 00 से 00 काट दीजिएगा, आप 55 से गुना कर दीजिएगा, 5 पचे 25, 5 पचे 25, 2 27, और 3 को जुड़िया का कीजिएगा, ठोक दीजिएगा, इसी के अगवा आपका आंसर मिला लो गुरु। किसमें ऑप्शन है ये ऑप्शन सी ऑप्शन सही है, ठीक है ना। हाँ, सी ही ऑप्शन, इतना किग्रा आएगा, इतना केजी, ठीक। आपको ये पूरा मतलब क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, हमको जहां तक उम्मीद है। अब इससे बढ़िया क्वेश्चन उठाएंगे। गुरु ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोगों का भैया प्यार बहुत अच्छा है कि हमें आप बहुत मतलब 5000 सब्सक्राइब होने वाला है मात्र 6-7 दिन के अंदर में, इतना मतलब एकदम बाढ़े ला दिए आप लोग, है ना, सब्सक्राइब का। तो जो नहीं किए हैं गुरु, आप लोग भी कर लीजिएगा, हमें प्यार दीजिएगा थोड़ा बड़ा, है ना, ताकि प्रोत्साहन मिलता है इससे, और कुछ नहीं होता है। सब्सक्राइब से पैसा वैसा नहीं मिलता है, भूल जाइएगा, अभी हमको कुछ ना मिलता है, ठीक है ना। हमारा सब्सक्राइब पूरा हो गया, घंटा पूरा ही नहीं हुआ, तो घंटा से मतलब नहीं पूरा है, हमको आपको पढ़ाना है, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम उठाते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखना गुरु, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिख रहा होगा, ये आप लोगों को मैं पढ़ दे रहा हूं इसका। क्या बोला है, पाई चार्ट में किसी राज्य के साक्षर और निरक्षर पुरुषों और स्त्रियों का प्रतिशत दर्शाया गया है, और आरेख का अध्ययन करके और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मतलब साक्षर और निरक्षर स्त्री और पुरुष इसमें है, ठीक है ना। और ये पूरा 360 का होता है, बता दिया, फिर गोला वाला ले लिया है, सर्कल वाला। और इसको मैं आपको समझाता हूँ, क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा बढ़िया ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। सुनो जरा ध्यान से समझना आप लोग।
जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 43 वाला है, ये आपको देख पा रहे होंगे। पूछा है कि निरक्षर पुरुष और निरक्षर स्त्रियों के तदनुरूपी केंद्रीय कोणों का अंतर बताइए। एक गुरु सुनो जरा ध्यान से देखना, इसका दो तीन प्रकार से आप निकाल सकते हो। पहले तो स्त्री का निकालो डिग्री, और इसका पुरुष का डिग्री निकालो, और जिसका पूछा वही निरक्षर का पूछा है तो निरक्षर का, साक्षर का पूछा है तो साक्षर का। इसमें जो पूछ रहा है निरक्षर पुरुष और निरक्षर स्त्री, तो निरक्षर पुरुष का डिग्री पहले निकाल लो और फिर निरक्षर स्त्री का निकाल लो, और निकालने के बाद डिग्री को क्या कर देंगे, घटा देंगे। गुरु आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है पेपर में, ठीक है ना। आपको करना कैसे, निरक्षर स्त्री का 12% दिया है गुरु, देख लेना ध्यान से। निरक्षर स्त्री का कितना दिया है, 12%, और निरक्षर पुरुष का दिया है 8%। तो इनका यहीं पे अंतर कर दीजिएगा। जो अंतर वहां पे आएगा ना, वही अंतर यहीं पे आएगा। अगर अंतर करके डायरेक्ट निकालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। सुनिए अंतर कितना आएगा इसका, 4 का, 8 4 12, तो 4 का अंतर आया। तो 4 का अंतर आया गुरु, ये पूछा है, तो 4 का अंतर आप लोग निकाल दीजिएगा। तो 4 का अंतर निकालेंगे 360 पे, ठीक है ना। किस पे, 360 पे 4% का अंतर। आप परसेंट को भगाइएगा तो 100 से क्या कर दीजिएगा, भाग दे दीजिएगा। 00, सॉरी छोटा एक ही जीरो है, तो एक जीरो से एक जीरो काट दीजिएगा और इसमें इसका गुना कर दीजिएगा। 4 छक्का 24 गुरु, और 4 3 12, और 12 2 14। एक गुरु है पॉइंटवा लगा दीजिएगा, भाग देंगे ना जीरो से इसमें, फिर तो पॉइंटवा यहीं पे आके बैठ जाएगा, यानी कि 14.4% आएगा। और गुरु 14.4% आपका डी ऑप्शन सही है, ठीक है ना। अगर वैसे निकालेंगे तो भी आएगा, जानते हैं कैसे, देखिए निरक्षर स्त्री का निकाल दीजिएगा, ठीक है। निरक्षर स्त्री का अगर डिग्री निकालेंगे तो देखिए हम दिखा दे रहे हैं क्वेश्चन, इसके बाद नहीं दिखाएंगे, ठीक है ना। देख लीजिए, बहुत लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा। तो निरक्षर स्त्री 360 में 12% खाली निकालेंगे, तो परसेंट को भगाएंगे तो 100 से भाग देंगे, 0 से 0 कटाएंगे, और 12 से, यानी कि इसको थोड़ा छोटा बना लीजिएगा, चाहे ये 10 को रहने दीजिए, गुना कर दीजिएगा। तो 12 छक 12 25 60, 12 छक 72, तो 72 को 2 लिख दीजिएगा। अब 12 3 36 होता है, तो 36 में आप 7 जोड़ दीजिएगा। तो 36 में आप 7 जोड़ेंगे ना तो 43 हो जाएगा। तो 43 ऐसे लिख लीजिएगा, पॉइंट वाइज 10 से भाग दीजिएगा तो 43.2 आ जाएगा, आएगा गुरु। अब उसके बाद जरा ध्यान से समझिएगा, आगे क्या है, निरक्षर स्त्री, तो निरक्षर स्त्री का हम निकाल दिए, निरक्षर स्त्री का 12%, ठीक है। और निरक्षर पुरुष का 8% दिया है। तो निरक्षर किसका, निरक्षर पुरुष का 8%। तो अब 8% को निकालकर इसी में से घटा दीजिएगा। 8% निकालेंगे तो 360 में 8% है ना। आप अकेले भी निकाल सकते हैं, बाद में घटा लीजिएगा, है ना। चलो अकेले ही निकाल देते हैं इधर का ही। इसका 8% निकालिएगा 360 का, ठीक है ना, बट्टे में 100, तो 0 से 0। अब 8 से गुना कर दीजिएगा। 8 छक्का 48 को 8, और 8 3 के 24, और 24 4 कितना होता है 28, एक स्थान पे पॉइंट। अब 28 इसमें से घटा दीजिए 28.8, यानी कि 28.8। देखना गुरु, ये 12 में से अगर 4 घटेगा तो कितना आएगा, 4। 12 में से 4 नहीं, 12 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा, 4। यहाँ पे हो गया कितना, 12, ये इधर कैरी जाएगा तो 12। अब 12 में से फिर 4 8 घटाएंगे तो आएगा 4, और फिर ये हो जाएगा 3, और 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 1, 14.4 गुरु। आ गया कि नहीं। आप चाहे यहीं पे आप ऐसे कर दीजिएगा माइनस, इसको यहीं पे ला कर लीजिएगा 360 गुना 8 बटे में 100%। इसको अब हल कर दीजिएगा तो भी ससुरा आ जाएगा, चाहे अलग अलग हल कर लीजिएगा, है कि नहीं, समझ में आया ना। तो पहले वाला आप कीजिएगा वही तरह, अंतर डायरेक्ट पहले ही निकालकर और उसका 60 पे निकाल दीजिएगा, ठीक है ना। आपका आ जाएगा क्वेश्चन का आंसर। डायरेक्ट करते हैं, है ना, पेपर में ऐसे करेंगे तो आपको टाइम कहां से बचेगा, नहीं ना बच पाएगा गुरु, ये रॉन्ग प्रोसेस है, ठीक है ना। चलिए देखिए जरा ध्यान से, अब हम लोग निकालेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा है कि यदि कुल संख्या 35,000 हो तो साक्षर पुरुष और साक्षर स्त्रियों की संख्या में अंतर बताइए। साक्षर पुरुष और साक्षर स्त्रियों में अंतर, ए गुरु जैसे वहां पे अंतर निकालो ना, ऐसे ही डायरेक्ट आप अंतर पहले ही निकाल लीजिएगा। तो किसका अंतर कर रहा है, साक्षर पुरुष। तो साक्षर पुरुष है कितना, ऊपर देख लीजिएगा 45%, और ये साक्षर स्त्री है कितना, साक्षर स्त्री है 35। तो 45 का अंतर निकालेंगे तो 10 आएगा गुरु। तो इसका डायरेक्ट 10 निकालिएगा, यानी कि 35,000 का 10% अंतर से गुना मतलब निकाल दीजिएगा, अंतर इसका डायरेक्ट आएगा, ठीक है ना। यानी तो इसे बारी बारी से अंतर ऐसे जैसे निकाले वैसे अंतर निकाल कर फिर एक बार घटाइए, काहे लिए वैसे निकालेंगे बताइए, वैसे ना निकालिएगा, ठीक है ना। अब जरा देखिए 100% से हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। अरे परसेंट था यहाँ पे गुरु, तो 100 से क्या कर देंगे, 100% से नहीं 100 से, ठीक है ना। ये परसेंट था, परसेंट को आगे आएंगे तो 100 से भाग
देंगे, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, और गुरु ये जीरो जाएगा और आके यहाँ पे क्या हो जाएगा, लग जाएगा। तो गुरु 3500 इसका आ जाएगा। समझ में आना, इसका आंसर कितना आया 3500। तो गुरु ये 3500 आंसर हुआ आपका, 3500 आंसर ए ऑप्शन सही है, ठीक है ना। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन गुरु देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हम दिखाते हैं। कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिख भी रहा होगा, क्या कह रहा है, कह रहा है ना कि यदि दो श्रेणियों के लोगों के बीच अंतर आरेख 36 अंश दर्शाया गया है, तो बताइए कि वे श्रेणियां कौन सी है। अरे गुरु सुनो जरा, देखो ना, ये डायरेक्ट आपको डिग्री ही दे दिया है ना, ये क्या कर दिया है, डिग्री डायरेक्ट दिया है। अच्छा गुरु बताना, हम निकालेंगे, जरा सुनिए जरा कैसे। आप बताइए हमको कि 100% वो जो गोला होगा पूरा, वो 100% अपने आप में 100% होगा, तो 100% में ये कितना का डिग्री बनाएगा, 360 का, है ना। 100% अपने आप में कितना का डिग्री बना रहा है, 360 का। तो 1% डिग्री बनाएगा 360 बट्टे में 100 गुरु। ये जानते हैं कि एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, नहीं तो ये डबल जीरो से भाग देंगे तो पॉइंट यहां पे आकर बैठ जाएगा, तो ये जीरो हट जाएगा, यानी कि 3.6 इसका आएगा। नहीं तो इसे कटा के इसे 10 से भाग दे दीजिए, 3.6 आएगा ना इतना, यानी कि 1% बराबर ये गुरु आया आपका, 1% बराबर, यानी कि इतना डिग्री आपका 1% में आएगा, ठीक है ना, 360 में। समझ में आया। तो ये कह रहा है ना कि 36 दर्शाया है, अंतर है, अंतर मतलब कितना, ये श्रेणियों का अंतर, बीच में अंतर पूछ रहा है। इसको आप लोग निकाल लिए होंगे और इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब बताइए कि 36 जो कह रहा है, 36 डिग्री अंतर जो आया है, तो हम बनाएंगे कि इसमें कितना परसेंट बनेगा। तो 3.6 से अब क्या कर दीजिएगा, जो आया 1% यही से भाग दीजिए, यानी कि ये 1% बना रहा है, तो इसमें कितना परसेंट बनाएगा, तो भाग दोगे ना गुरु। तो जरा देखना ध्यान से, इसको भाग दोगे तो एक बार में कटेगा, और ये आपका पॉइंट है, तो पॉइंट को हटाओगे ना तो ऊपर 10। अगर देखना गुरु, सुनो ध्यान से, पॉइंट को हटाओगे तो एक स्थान पॉइंट को इधर लेकर आना है, तो ऊपर जितना स्थान इधर लेकर जाना ना, ऊपर उतना जीरो लगा दीजिएगा। तो यहाँ पे एक स्थान पॉइंट इधर लगाएंगे तो एक जीरो इधर लग जाएगा, यानी कि एक जीरो यानी कि 10 से इसमें गुना हो जाएगा, तो इसका आएगा गुरु 10, यानी कि 10% बनाएगा। अब आपको सोचना है कि कह ये रहा है कि यदि दो श्रेणियों के, क्वेश्चन पढ़िएगा, यदि दो श्रेणियों के लोगों के बीच का अंतर इतना है, इतना डिग्री, तो अंतर हमारा आ रहा है 10 डिग्री का। अब आपको मिलाना है कि किसके बीच का अंतर 10 डिग्री आ रहा है। अब उसी में गोलवा में मिलने आइए, अब गोले में मिलाइए तो किसके बीच का डिग्री है जो 10% का दिखा रहा है, तो गुरु साक्षर पुरुष और साक्षर स्त्री के बीच में 10 डिग्री का अंतर आएगा। देख लो, 45 दिया है परसेंट साक्षर, और साक्षर स्त्री दिया है 45% साक्षर पुरुष दिया है, और 35% साक्षर स्त्री दिया है। तो इनके 45-35 का गैपिंग जो है गुरु, वो कितना का है बताएंगे, 10% का, यानी कि जरूर वही वाला है, तब ये 10% का गैपिंग ये दिया है। समझ में आना, ये 10%, यानी कि ये ऑप्शन अब ढूंढिएगा तो ये साक्षर पुरुष साक्षर स्त्री कौन सा ऑप्शन में है, इसका ऑप्शन है जो गुरु ए ऑप्शन सही है ना, पहले ही दे दिया है, साक्षर पुरुष और साक्षर स्त्री। आप लोगों को अब समझ में आ गया, ऐसे ही निकालिएगा, नहीं तो अरे गुरु आपको इससे ऐसे नहीं निकालेंगे ना, तो वैसे निकालेंगे तो बहुत लेंदी पड़ जाएगा। सुनो देखो कैसे निकालते हैं, सबका अब आपको परसेंट निकालना पड़ जाएगा, सभी का, और निकालने के बाद सबका परसेंटेज निकालकर आपको चेक करना पड़ेगा कि किसमें अंतर कितना आकार है, और जो 10% का अंतर दिखाएगा ना, शो करेगा ना, वही आपका आंसर सही होगा। तो उसे प्रोसेस लंबा हो जाएगा गुरु, ऐसे मत करना, ठीक है ना, नहीं तो फंस जाओगे पेपर में। ऐसे ही आप कर लीजिएगा, ठीक है। पहले आप परसेंट बना लीजिएगा कि 360 में 100% में 360 डिग्री, तो 1% में कितना डिग्री, ये डिग्री दिया है, तो डिग्री में से हम क्या कर देंगे, डिग्री से भाग देकर निकाल लेंगे कि कितना डिग्री का कितना परसेंट का आ रहा है। अब बस वही आपका आ जाएगा आंसर। समझ में आ रहा होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यदि दो श्रेणियों को एक साथ मिलाकर केंद्रीय कोण कितना आ रहा है, 169.2, ठीक है ना, 169.2 यानी कि 169.2। तो बताइए कि वे श्रेणियां कौन सी है। देखिए मिला कर रहा है, यानी कि जोड़ कर रहा है। अब गुरु बताना ये कितना दिया है, 169.2, 169.2 डिग्री आ रहा है, ठीक है ना, इतना डिग्री। अब बताइए कि एक डिग्री में हम लोग 1% में हम लोग निकाल चुके हैं कि 3.6 बनना है। 3.6 रहेगा तो कितना परसेंट बनाएगा, 1% बनाएगा। तो अब इसी में भाग देकर देख लीजिएगा कि कितना ससुरा परसेंट बना रहा है, तो 3.6 से भाग दीजिएगा, ठीक है ना। अब एक स्थान पे पॉइंट
पॉइंट, एक स्थान पे पॉइंट, पॉइंट से पॉइंट तो ऐसे ही कट गया गुरु। अब इससे आपको भाग देना है तो देखिए 6 3 9 और ये 9 9, यानी कि ये पक्का है कि 9 से कट जाएगा। 9 से कटने का प्रोसेस देखिएगा, इसको जोड़िएगा, ठीक है ना, और 9 9 खाली बनाइएगा तो 6 2 7 7 1 9, 6 2 8 और 8 1 9 और 9, यानी कि 9 9 ऐसे बनाते चले जाइएगा, नहीं तो जोड़ लीजिएगा। पूरा जोड़ेंगे ना तो 9 9 18 आएगा, 18 9 के टेबल में आता है तो पूरा कट जाएगा, ठीक है ना। तो आप सिर्फ मिला लीजिएगा कि 9 9 बन रहा है कि नहीं। अगर 9 9 का पेयर बन रहा है तो यानी कि पक्का है कि वो क्या है, 9 से कटेगा, और ये भी 9 से कटेगा, 6 3 9, तो 9 से इसको कटवाइए। 9 से कटाएंगे तो 9 चौको 36, 4 बार में कट जाएगा। इसको 9 से कटाएंगे तो 9 एकन्ने 9, ठीक है ना, 9 एकन्ने 9 और 7 बचेगा यहाँ पे, 7 बचेगा तो ये हो जाएगा 7 तो 79 है ना, 79 ऐसे, तो 9 8 72 होता है गुरु, 9 8 72। आराम से काटते हैं, हम जानते हैं हमको गुरुआ को प्रॉब्लम होता है, हमारे गुरुओं को प्रॉब्लम होता है काटने में, तो हम लोग आराम से काटेंगे, ठीक है। नहीं तो इसे तो धड़ से ऑप्शन में हम बता देते, क्या मतलब निकलता है, आपको कहाँ से सीख मिलता। तो 9 8 72, लो ना ससुरा बताते ही भूल गए, 9 8 72। अच्छा ये कितना आया था गुरु, फिर से कर लेते हैं। 9 एकन्ने 9, ठीक है ना, आपका बच गया 7, तो ये 9 लग जाएगा तो 79 हो जाएगा, ठीक है। अब 79 तो फिर 9 8 72, तो 9 8 72, अब कितना बच जाएगा गुरु, आपका 72 तो बच गया, 7 बच गया, ठीक है ना, 7 और 7 ये दो आगे लग जाएगा तो 72 हो जाएगा, तो 9 8 फिर 72, यानी कि 188 बार में ये क्या होगा गुरु, कट गया, ठीक है ना। अब उसके बाद इसको 4 से कटवा दीजिएगा, तो 4 चौको 16 और 2 बचेगा, तो 4 चौको 24, 4 7 28, यानी कि ये गुरु 47 बार में क्या हुआ, कट गया। अब आपका 47 ही आंसर होगा। नहीं ये 47 आया ना, ये 47 आपका परसेंट बना। अब आपको देखना है कि 2 जोड़ के किसको 47% के बराबर हो रहा है, ठीक है ना, 2 जोड़कर कौन सा 47% के बराबर हो जा रहा है। तो निरक्षर स्त्री और साक्षर स्त्री, चाहे पहले साक्षर स्त्री दे देगा बाद में निरक्षर स्त्री दे देगा, इन्हीं को दोनों को मतलब जोड़ के 47 आ जाएगा। 12 और 35 आप जोड़ेंगे तो आपका 47 आएगा, यानी कि गुरु आपका जो इसमें आंसर हो ना, ए ऑप्शन सही है, साक्षर स्त्री और निरक्षर क्या स्त्री, ठीक है ना, ए ऑप्शन सही है। आप लोग मिला लीजिएगा, आपका आंसर 47 इसी दोनों को जोड़कर आ जाएगा, ठीक है ना, 47%। गुरु यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा इस वीडियो को, और शेयर तो खूब जमजमा के कीजिएगा गुरु, ठीक है ना, ठोक के दबा के लाइक शेयर कीजिएगा गुरु। जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, फिर पाई का चार्ट लेकर आएंगे और इससे जोरदार क्वेश्चन लेकर आएंगे, ठीक है ना। जय हिंद गुरु।